यहां पर मुकाबला सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के बीच में है। एसआईआर के बाद बदले समीकरण ने जहां ममता बनर्जी की चिंता बढ़ा दी, वहीं बीजेपी का दावा यह है कि इस बार ममता बनर्जी अपने घर में चुनाव हारेंगी। भवानीपुर को लेकर के ममता बनर्जी कितनी परेशान है, उसका असर भी दिख रहा है। शनिवार को चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी मंच से महज इसीलिए उतर गई क्योंकि पास में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की रैली हो रही थी। पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग है। दूसरे फेज में सीएम ममता बनर्जी की किस्मत भी दांव पर लगी है। राज्य की सबसे हॉट सीट भवानीपुर में खुद ममता बनर्जी मैदान में है। भवानीपुर टीएमसी की सबसे सेफ सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार यहां से बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दे रहे हैं। ममता बनर्जी हर बार यहाँ मुसलमान वोट बैंक लेने के लिए, ममता बनर्जी कुछ काम तो नहीं किया, नौकरी नहीं दिया, सुशासन नहीं दिया। मुसलमान लड़की लोग भी रेप हो रहा है, पीड़ित है। मुसलमान यंग एडुकेटेड यूथ भी नौकरी नहीं मिल रहा है। इसलिए ममता बनर्जी ये सॉलिड जो 35% वोट बैंक है, इसको मजबूत करने के लिए ये उनका प्लानिंग है। एनआरसी का पूरा माने कुछ को पता है। डिटेंशन कैंप ये तो झूठा बात बोलना उनका। अभी तो एनआरसी सीए नहीं है, कुछ दिन पहले मछली था, अभी क्या एक छोटा खाटो चला दिया, नया इशू। इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। भवानीपुर की गलियों में चुनावी हलचल तेज है और यहाँ की लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि कोलकाता की बदलती पहचान पर जनमत संग्रह की तरह मानी जा रही है। अपने गढ़ में जीत के लिए सीएम ममता बनर्जी खुद पद यात्रा कर रही है। भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ है। भवानीपुर इलाके में ही ममता का घर है। भवानीपुर में 70% गैर बंगाली आबादी है। नंदीग्राम हारने के बाद ममता भवानीपुर से जीती थी। 2021 उपचुनाव में ममता बनर्जी 58,000 वोटों से जीती थी। भवानीपुर को ममता बनर्जी का अवैध किला माना जाता है, लेकिन यहाँ दीदी को ऐसी चुनौती मिल रही है कि शनिवार को उन्हें अपना भाषण चंद मिनटों में ही रोककर मंच से उतरना पड़ गया। देखुन सामने चिৎকার করছি যাতে আমি মিটিংটা করতে না পারি। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেব। আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না। এটা খুব ইনসাল্টিং, এটা খুব হিউমিলিয়েশন। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমায় ক্ষমা করবেন, যদি পারেন ভোটটা আমায় দেবেন, আমার সিম্বল নাম্বার 2। বাট এর প্রতিবাদে আপনাদের কিন্তু ভোটটা দিতে হবে। আমাকে মিটিং করতে পর্যন্ত দিচ্ছে না। আমাকে মিটিং করতে আমি পারমিশন নিয়েছি অফিশিয়ালি, তাও। चक्रबेरिया रोड पर ममता बनर्जी की रैली थी। यहीं कुछ दूरी पर शुवेंदु अधिकारी की भी रैली हो रही थी। बीजेपी कार्यकर्ता जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे। लाउड स्पीकर पर तेज आवाज आ रही थी, जिसकी वजह से ममता बनर्जी अपना भाषण पूरा नहीं कर पाई और मंच से उतर गई। भवानीपुर के चक्रबेरिया रोड पर रैली को बिना संबोधित किए ममता दीदी चली गई। इस पर बीजेपी ने तीखा प्रहार किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, ममता बनर्जी बीजेपी के लाउड स्पीकर के शोर का हवाला देते हुए स्टेज से चली गई। जब नेता अपना आपा खोने लगते हैं तो ये अक्सर गहरी चिंता दिखाता है। क्या ये आने वाली हार की आहट है? ममता बनर्जी के मंच से उतरने के बाद टीएमसी कार्यकर्ता जमीन पर उतर आए और शुवेंदु अधिकारी की सभा के पास पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन दोनों तरफ से जबरदस्त नारेबाजी होती रही। बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर में इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी के बीच यहां सीधी जंग हो रही है। एसआईआर में भवानीपुर सीट पर वोटर लिस्ट से 25% मतदाताओं के नाम कट चुके हैं। एसआईआर होने से पहले भवानीपुर में कुल 2,06,295 मतदाता थे। एसआईआर के बाद से सूची से 51,004 नाम हटा दिए गए। डिलीट किए गए नामों में 23.3% मुस्लिम और 76.7% गैर मुस्लिम है। यही वजह है कि इस बार भवानीपुर में जीत हार का गणित आंकड़ों में उलझ गया है।
भवानीपुर के सियासी समीकरण को देखें तो इस वक्त भवानीपुर में 42% बंगाली हिंदू हैं, वहीं मुस्लिम वोटर 24% है, जबकि गैर बंगाली हिंदू वोटर 34% है। गैर बंगाली हिंदू वोटर में कास्ट 26.2%, पूर्वी भारतीय 14.9%, मारवाड़ी 10.4% और ब्राह्मण 7.6% है। भवानीपुर में जीत के लिए केवल राजनीतिक लहर काफी नहीं मानी जा रही। मौजूदा हालात में भवानीपुर को सुरक्षित सीट की बजाय ऐसा राजनीतिक रण क्षेत्र माना जा रहा है जहां पारंपरिक वफादारी और आधुनिक आकांक्षाओं के बीच का टकराव साफ दिख रहा है, क्योंकि जिस मुस्लिम वोट बैंक को दीदी अपना बताती हैं उनमें से कुछ इस बार बीजेपी के साथ भी खड़े दिख रहे हैं। रोहिंग्या वो उनके साथ में, जो राष्ट्रवादी है मोदी जी के साथ में है, विकास के साथ में है, परिवर्तन के साथ में है। धर्म की राजनीति खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी उन्नयन की सरकार पश्चिम बंगाल में बन गई है। हमें 4 तारीख का इंतजार है। हमारे संघ लोगों सब साथ है, सिर्फ चुपचाप है। इनके डर से तभी तो मोदी जी बोले भय आउट, भरोसा इन। वहीं दूसरे फेज की वोटिंग से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अमित शाह ने बंगाल में गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा करने वाला बयान दिया तो ममता बनर्जी का पारा हाई हो गया। मैं दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को आराम बाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। पहले चरण में दीदी के कोई गुंडे का हिम्मत नहीं हुआ कि बंगाल के मतदाताओं को उंगली भी उड़ा कर देख ले। जिस मात्रा में 80% से ज्यादा मतदान, वो बताता है कि पहले चरण में दीदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। भाई জিজ্ঞেস করুন আপনি কি করে দাঁড়িয়ে মিটিং এ বলছেন যে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে পা উপরে আর মাথা নিচে। আপনি হিংসার কথা বলছেন, সন্ত্রাসের কথা বলছেন, কিন্তু আমি জানি কোনো ব্যবস্থা এদের বিরুদ্ধে কেউ নেবে না। কিন্তু লয়ার যারা এখানে আছেন তাদের বলবো, ভিডিও আমার কাছে আছে, আমি দেবাঞ্জনকে দিয়েছি, কেস করবেন। এটা ইটস এ ক্রাইম। এ কথা হোম মিনিস্টার বলতে পারে না, আমি যেমন বলতে পারি না অন্যরাও বলতে পারে না। আইন সবার জন্য এক। दूसरे फेज में जिस तरह बीजेपी आक्रामक दिख रही है उससे ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी अपने गढ़ में पिछड़ी तो फिर चौथी बार उनका सीएम बनने का सपना ही रह सकता है।